नमस्कार, मैं किशन कुमार सैनी। और आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो लेकर आई है सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। सिद्धार्थ शुक्ला का आज हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया है। पूरी हैप्पीनेस इंडिया की टीम उनको श्रद्धांजलि देती है। लगातार पूरे देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो वो एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्ति थे जिनकी पर्सनैलिटी एक उनका सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व था। और लगातार उन्होंने अपना अलग अलग सिनेमा में काम किया, चाहे हम टीवी सिनेमा की बात करें चाहे फिल्म की बात करें, तो हर जगह उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है अपनी। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सहज दिल के इंसान थे। लगातार फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक हस्तियां उनको श्रद्धांजलि दे रही है और हम हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से भी अपनी पूरी श्रद्धांजलि देते हैं। बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की, तो लगभग 40 साल की उम्र थी और 40 साल की उम्र में लगातार वो एक्सरसाइज भी करते थे और फिर शरीर जो था बिल्कुल फिट था। अभी जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई है, तो ये भी एक देखने वाला विषय है। इसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है कि इतनी कम उम्र में इतना जिंदा दिल इंसान और इतना फिट रहने वाला, जो बताया जाता है कि तमाम खेल भी खेलते थे, उनकी किस प्रकार ऐसे मृत्यु हो गई। तो ये भी एक अध्ययन का विषय है और हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है कि आपको इस तरीके की जो अगर एक्टिविटी हो रही है तो उनसे सीखना चाहिए कि आप गलत है उसमें ना जाए और हम एक दूसरे से जो मन मुटाव रखते हैं वो ना रख के अपने खुशियों के साथ और मिलजुल के ज़िंदगी को जीना चाहिए, ना कि एक दूसरे को मारकाट करने में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में, एक दूसरे का स्तर नीचे डाउन करने में हम लगातार अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते रहते हैं। और जब ऐसी कुछ सामने आती है वारदातें, तो तब पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और आपकी खुशियां ही आपके साथ जाएंगी। जिस प्रकार सिद्धार्थ शुक्ला को आज पूरा देश प्यार कर रहा है, तो उन्होंने वो अपना कमाया हुआ था। इसके अलावा उनकी कैरियर की बात करें तो लगातार जो बिग बॉस के बाद उनका कैरियर एक ग्राफ पे जा रहा था और एक अब ऊंचाई के ऊपर वो जा रहे थे। लगातार उनकी म्यूजिक एल्बम भी आई, इसके अलावा फिल्मों के में भी बताया गया कि कई फिल्मों में भी काम करने वाले थे, तो अब अपनी ऊंचाई पे जा रहे थे। 2012 में उन्होंने बालिका वधू किया था। बालिका वधू के बाद उनको एक पहचान मिली, उसके बाद अलग अलग तमाम सीरियल में काम किया और जब बिग बॉस में आए उसका विनर बने वो बिग बॉस 13 का। और बिग बॉस 13 में आने के बाद तो उनका जो ऊंचाई का ग्राफ था वो लगातार बढ़ रहा था और एकदम आके अब 40 साल की उम्र में जिस प्रकार अचानक से कोई सोच भी नहीं सकता था, सुबह सुबह पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। तो हमारी तरफ से हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से उनके परिवार वालों को सांत्वना है, साथ में उनके लिए श्रद्धांजलि है, साथ ही पूरे देशवासियों के लिए एक संदेश है कि आप अपने जीवन में खुशियां रखें और खुशियां बांटें, चाहे वो आपके मिलने वाले हो चाहे वो ना मिलने वाले हो। सबको एक प्रकार से खुशियां देने का काम कीजिए, ना कि मनमुटाव करने का, लड़ाई करने का और परेशानियां देने का काम कीजिए, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है, नहीं पता कब भगवान के दरवाजे जाना पड़ जाए। तो खुश रहो और खुशियां फैलाते रहो, यही हमारा मैसेज है। साथ ही हैप्पीनेस इंडिया आप देखते रहे।